प्रश्न 2 बिंदुओं 4 - 1 और -2 3 को जोड़ने वाले दो बिंदु हमारे पास दिया गया। दो बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम हम लिख लेते हैं ए और इसका नाम बी। ए का मान दिया हुआ है 4 - 1 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -3। ये जो है दोनों बिंदु को मिला देते हैं हम, एक रेखाखंड बन गया। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रि का मतलब होता है बराबर 3 भागों में बांटना। 3 बराबर भागों में बांट दिए, तो बीच में दो बिंदु आ गया, 3 बराबर भाग बट गया। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग यहाँ त्रिविभाजित कर दिए, तो बराबर बराबर भाग बांट दिए तीनों, तो समत्रिविभाजित हो गया। तो ये बीच में दो बिंदु आया, इसका निर्देशांक एक पी मान लेते हैं, दूसरा क्यू मान लेते हैं निर्देशांक। इस दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, इस दोनों का ज्ञात करना है निर्देशांक। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 पार्ट दिया हुआ, 3 बराबर भाग दिया हुआ है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो जब हम P का निर्देशांक निकालेंगे तो U Q को हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका अनुपात जो होगा 1 और इस साइड से यहाँ तक होगा 2, क्योंकि 3 भाग है हमारा, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, तो 1 2 कितना 3 भाग बन गया, तो इसलिए हम उसको 1 मानेंगे और इस साइड वाला यहाँ से यहाँ तक 2 भाग को 2 मान लिए, तो हमारा 3 भाग हो गया टोटल। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए 1 और 2 मानेंगे अनुपात। यहाँ पर हमारा अनुपात हो गया m बराबर, जब P का निर्देशांक निकालेंगे, जब P का निर्देशांक सीधा लिखते हैं, P का निर्देशांक, चलो P का निर्देशांक निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ पर ये जो अनुपात में है वो हमारा m1 का मान हो गया 1 और दूसरा जो है m2 का मान हो गया 2, और ये जो हमारा हो जाएगा ये x1 होगा, x1 और ये y2 होगा, y1, x1 y1 होगा। x1 का मान 4 हो गया, y1 का मान -1। फिर उसके बाद इस साइड आ जाते हैं, ये x2 का मान और ये y2 का मान, तो x2 बराबर लिखेंगे -2 और y2 बराबर -3। अब मान हम जो है निकाल लेते हैं, P का निर्देशांक निकालने हैं। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा y का निर्देशांक निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। चलो m1 का मान और x2 का मान, m1 का मान 1 है और x2 का मान हमारे पास -2 है, तो बीच में कुछ नहीं तो गुना करना है, 1 और -2 को गुना करेंगे -2 हो जाएगा, प्लस है। चलो m2 का मान 2 है, x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 लिखेंगे, बटे m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ देंगे m1 और m2 को, 2 1 कितना हो जाएगा 3। चलो 8 में से 2 घटा दिए, 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 कट गया, यानी x का हमारा मान आ गया 2। फिर यहाँ पर देखते हैं, चलो m1 का मान कितना हो गया 1 और y2 का मान कितना है -3, तो 1 गुना -3 करेंगे कितना हो जाएगा -3। चलो m2 का मान है 2 और y1 का मान है -1, तो -2 हो गया, बटे इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 को जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, -5 बटे 3, -5 बटे 3 हो गया, ये हमारा y का मान निकल गया। चलो तो P का निर्देशांक हमें पता चल गया, P का निर्देशांक जो है ये पता चल गया कितना होगा, बराबर टू कोमा -5/3, ये P का निर्देशांक पता चल गया। अब इसको जो माने थे हम Q माने थे, अब इसका निर्देशांक पता करना है, तो अब हम वो फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि P और B का मध्य बिंदु हमारा Q है, लिखेंगे Q, चूंकि इस साइड लिखते हैं, चूंकि Q P एवं B का मध्य बिंदु है, इसलिए हम जो है फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का। तो चलो मध्य बिंदु फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे Q, इसलिए Q का निर्देशांक जो हो जाएगा,
क्यू का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका तो निर्देशांक पता चल गया, पी का निर्देशांक हम लिख लेते हैं 2 अब -5/3। इसका निर्देशांक जो होता है ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। अब इसमें जो है हम q का मान निकालेंगे, तो इसमें x1 इसको मानेंगे, x2 इसको, y1 और y2। चलो x1 का मान 2 हो गया प्लस x2 का मान -2/2, कोमा देते हैं। और y का निर्देशांक में कितना है? y1 है -5/3 प्लस y2 का मान -3। उसके बाद आ जाते हैं /2 लिखेंगे। ये -2 में से 2 घटेगा 0/2, और इधर भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 -9/3। ये 2 जो है यहाँ पर गुना में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये 0 में 2 से भाग देंगे, 0 आ गया। 9 5 कितना हो गया? 14, -14/3 दूनी 6। ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी कि 0 -7/3। ये हमारा हो गया क्यू का निर्देशांक आंसर। ये हमारा पी का निर्देशांक और ये क्यू का निर्देशांक।